हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पेन फ्री हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हेयर। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट ओव्यूलेशन पेन। किस टाइप का पेन होता है, ऑब्वियसली कितने दिन तक रहता है, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओव्यूलेशन का जो पेन होता है वो किस टाइप का पेन होता है और साथ ही साथ वर्स कंडीशन में क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखना, पसंद है तो लाइक भी कर देना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओव्यूलेशन पेन। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज होना, ठीक है, ओवरी से एग रिलीज होता है, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के दौरान काफ़ी महिलाओं को, सोचिए आप 50 to 60% फीमेल्स को ओव्यूलेशन के दौरान पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके का पेन होता है। देखिए, जो पेन होता है वो डल होता है, एक ही होता है, ठीक है, और मानिए आपको गैस्ट्रिक टाइप भी हो सकता है। अब इस चीज़ में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है कि गैस का पेन तो नहीं है और ओव्यूलेशन का पेन है, तो इसके लिए बहुत डल पेन होगा और ये आपको कुछ घंटे से लेकर 1-2 दिन तक रह सकता है, ठीक है। काफ़ी सारी फीमेल्स को गैसी काइंड ऑफ पेन भी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम वेरी करेंगे कितने दिन से, मतलब कुछ घंटे से कुछ दिन तक रह सकता है जो होता है ओव्यूलेशन का पेन। अभी जो ओव्यूलेशन का पेन है ये आपको मोस्ट प्रोबेबली एक साइड ही होता है, ठीक है। वैसे आपके लोअर एब्डोमेन में प्लस एक साइड ऑफ आपके लोअर एब्डोमेन के हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उस एरिया से ही एग रिलीज होता है। काफ़ी फीमेल्स को एक साइड से होता है, फिर तो नेक्स्ट मंथ में दूसरे साइड से होता है। कभी कभी जिनको जुड़वा बच्चे होते हैं, 2 एग रिलीज होते हैं तो दोनों साइड से होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो ओव्यूलेशन का पेन है वो एक तरफ से ही होता है, एक साइड ही होता है, साथ ही साथ एक क्रैम्पिंग हो सकती है और डल होता है, एक ही होता है, इस तरीके का हल्का फुल्का पेन होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान। तो ये बात हो गई ओव्यूलेशन के पेन के बारे में, किस टाइप का होता है। अब हम दूसरी चीज़ आती है कि जो ओव्यूलेशन का पेन है ये कितने दिन तक रहता है। तो इसमें हमने ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुका है कि 1 से 2 दिन तक रहता है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे, ये पेन होता क्यों है। ये पेन इसलिए होता है कि जो आपके ओवरी से जो एग रिलीज़ होता है, ठीक है, जो फॉलिकल्स रप्चर होते हैं तो वहाँ पे एग रिलीज़ होता है, तो इसलिए आपको पेन होता है। आपके जो फैलोपियन ट्यूब्स में उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, स्पाज्म आता है, इसकी वजह से भी होता है। आपका फैलोपियन ट्यूब का मूवमेंट्स की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो एग को अपनी तरफ रिट्रीव करती है, तब पेन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके फैलोपियन ट्यूब में किसी तरीके को इन्फेक्शन है तो भी आपको पेन हो सकता है। तो तमाम तरीके के रीजंस हैं जो भी हमने डिस्कस करे हैं। कभी कभी पेन बहुत ज़्यादा होता है बट उसके अलग रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका पेन होता है वो क्यों होता है। स्पाज्म हो सकता है आपके फैलोपियन ट्यूब्स में, साथ ही साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से भी पेन होता है, और अगर फैलोपियन ट्यूब में किसी तरीके का कोई इशू है तो भी आपको पेन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कारण डिस्कस कर लिए, बट कभी कभी जो आपका पेन है वो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। कभी कभी आपने देखा हो काफ़ी फीमेल्स को जो है ओव्यूलेशन के दौरान स्पॉटिंग होती है, ठीक है, 15-20 दिन में आप देखेंगे आपको स्पॉटिंग हुई है। तो जो स्पॉटिंग होती है वो क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी जब आपके फॉलिकल्स रप्चर होते हैं तो थोड़ा बहुत माइनर ब्लीडिंग हो जाती है। माइनर ब्लीडिंग आपके जो बच्चेदानी की दीवार है उसको इरिटेट करती है, तो आपको थोड़ा सा जो है ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। इसलिए काफ़ी फीमेल्स को आपने देखा होगा कि ओव्यूलेशन के दौरान ब्राउन स्पॉटिंग भी होती है। तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर रप्चर फॉलिकल विच कॉज ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग आपके ओव्यूलेशन के दौरान जब एग रिलीज होता है तब, ठीक है। तो ये तो हमने बातें डिस्कस कर ली कि किस तरीके का होता है। अभी हमने डिस्कस करा एक साइड भी हो सकता है, 2 साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। कभी कभी एक ही साइड से एग रिलीज होता है तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा सकते हैं। काफ़ी तमाम तरीके के तो आजकल बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट और यू कैन से डायग्नोस्टिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो बात हमने कर ली ओव्यूलेशन के पेन के बारे में, किस तरीके का पेन होता है। अब हम बात करेंगे जो ओव्यूलेशन के दौरान जो पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके क्या रीजन होते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन के दौरान अगर आपका पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो उसके 4-5 कारण है। या तो आपको एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो बच्चेदानी की दीवार है वो कहीं और जाके एलोबरेट कर रही है, खुद को बड़ी हो रही है, कहीं और जाके स्टक कर रही है, तो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जब होता है तो आपको रिलेशन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये भी एक बेसिकली कारण होता है ओव्यूलेशन के दौरान दर्द होने का। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स इरिटेट है तो भी, मतलब कुछ दिन तक ये ब्लॉकेज यू कैन से, और कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो भी आपका बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तीसरी चीज़, अगर आपके जो ओवरीज़ हैं उसमें या तो सिस्ट है तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, या फिब्रॉइड है तो भी आपको पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो ये बेसिकली कुछ कारण है। जिन फीमेल को अनटॉलरेबल पेन होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन तो उनको इस चीज़ को हल्का नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, माइनर पेन तो यू कैन टॉलरेट, एवरीबडी को थोड़ा बहुत तो रहता है, बट यहाँ पर हम डिस्कस करें अगर
थोड़े से ज़्यादा अगर आपको अनटॉलरेबल पेन होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज उसके रीजंस अभी हमने डिस्कस कर लिए। आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, आपको किसी का फिब्रॉइड हो सकता है, ओवरीज में सिस्ट हो सकती है। तो ये जो सारे रीजंस होते हैं ना, ये आपके जो ओव्यूलेशन है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग। ठीक है, तो उसके लिए आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ओव्यूलेशन के दौरान बहुत ज़्यादा पेन रहता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, अगर आपको ओव्यूलेशन के दौरान पेन रहता है तो आप गर्म सेक कर सकते हैं। हल्का सा वाटर बैग आते हैं आजकल, बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको लेके अपने जो लोअर एब्डोमेन है उस पर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप NSAIDs को एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। बट एक्सेस में नहीं लेना है, अपने हिसाब से नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए देन लीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर इम्प्लांटेशन इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, राइट। इस पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन आवर लास्ट वीडियो what are the things which used to affect our implantation. So it's better to avoid anti-inflammatory medications rather than to consult doctor and they will give you the अच्छी वाली मेडिसिन। ठीक है, तो थोड़ा सा मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके नहीं, अपने हिसाब से नहीं लें। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के दौरान जो पेन होता है उससे भी आप रिलीव कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू गो फॉर द होम रेमेडीज़। मेरे ख्याल से गर्म पानी पीजिए, और ज़्यादा गर्म नहीं, एज़ पर एज़ गुनगुना पानी। और दूसरी चीज़, आप गर्म सेक कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डॉक्टर से तमाम तरह की चीज़ें डिस्कस करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा जो आपके पेन को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा है। तो इट्स बेटर टू टेक द ट्रीटमेंट रादर देन टू फोकस ऑन द प्रेगनेंसी, बिकॉज जब आप एक बार ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी। आज से आपको पूरी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तमाम तरीके की चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और ओवरीज में सिस्ट भी एक कारण होता है बेसिकली आपके पेन को एग्रेसिव करने के लिए। तो ओवरी में सिस्ट पे हमने ऑलरेडी आई थिंक 2 or 3 वीडियोज़ वी हैव ऑलरेडी मेड, जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर सो दैट यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिए। और ओव्यूलेशन में पेन होता है, टॉलरेंस होता है, गैजी काइंड होता है। ठीक है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हैवी होता है, अनटॉलरेबल होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए रादर देन आप खुद से ट्रीटमेंट लें। ठीक है, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो, एंड पसंद आती है वीडियो तो लाइक करिए, एंड चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ताकि आपका जो नाम है वो शाउट आउट होगा इन आवर वीडियो। एंड हाँ, वीडियो पूरा देख के देन कमेंट करना के मतलब क्वेरीज जो आपकी होती है, आई थिंक आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं एंड क्वेरीज करते हैं, इससे लगता है आपने वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, फिर स्टिल आपको डाउट है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो वीडियो पसंद आना के साथ साथ इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दोज वुमेन्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट उनको थोड़ा ओव्यूलेशन का कन्फ्यूजन ही रहता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, क्या हो रहा है। तो 11 से लेकर मानिए 21 डेज़ के, हम कहते हैं 14 डेज़ में, बट इट इज़ नॉट के इसी दिन ही होगा। ठीक है, 11 से 11 से 21 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है, बट आपको फोकस करना है कि आपका कब हो रहा है। और ओव्यूलेशन के तो तमाम तरीके के सिम्टम्स होते हैं, उस पर ही फोकस करिए। ठीक है, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर